हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे गुरु महाराज के लिए। और गुरु महाराज जो हैं उमाकांत जी महाराज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो सब प्रवचन देते हैं, वो एक साधारण प्रवचन देते हैं और सबके समझ में आ जाता है। साधारण का मतलब ये है कि बिल्कुल सही तरीके से प्रवचन देते हैं और वो प्रवचन सबके समझ में आ जाता है। जो उनकी सत्संग होती है वो करीब सबके समझ में आती है। और कभी कभी तो ऐसे भी देखा होगा कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ एक्चुअली हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती है, फिर भी वहाँ काफ़ी लैंग्वेज वाले इंसान बैठे होते हैं जो हिंदी भी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं हैं ऐसी जो कि वो इंसान हिंदी में नहीं समझ सकते। लेकिन जब बैठते हैं, जब सत्संग चलती है, तो उस टाइम सबको वो सत्संग समझ में आती है। जब हम उनको पूछते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि गुरु महाराज जो बोल रहे हैं ये हमारी भाषा में ही बोल रहे हैं। जब वो बोलता है कि नहीं, ये तो हमारी भाषा बोल रहा है हिंदी। और संस्कृत वाला वो बोलेगा कि नहीं, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं संस्कृत में। और मराठी और कन्नड़ वाले अगर वहाँ प्रवचन सुन रहे हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारे कन्नड़ और मराठी बोल रहे हैं। तो ये क्या है? क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? एक्चुअली होता ये है कि जो दिव्य संत होते हैं, जिनकी आगे से पहुंच होती है, आगे से पहुंच का मतलब है परमपिता परमात्मा तक उनका कनेक्शन जुड़ा होता है। और वो सत्य की सत्संग करते हैं। सत्य जो सत्य होता है, वहाँ वो सत्य की सत्संग करते हैं। और जो नेगेटिव इंसान है वो उनके संपर्क में आते ही पॉजिटिव बन जाते हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जहाँ वो सत्संग देते हैं, अगर वहाँ मंडराती है तो केवल वहाँ वो गुरुजी जाने मात्र से ही वहाँ से नेगेटिव एनर्जी फॉरगेट हो जाती है। वहाँ प्रवचन चालू होने से पहले ही वहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। वो इसलिए निकल जाती है क्योंकि उनके पास बहुत पावर होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे एक 0 वाट का बल्ब है, वो अंधकार को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। और जो ज़्यादा हैवी बल्ब है, जो 200 वाट का है, वो 500 वाट का है, तो उसको जलाएंगे तो वो अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। एक आराम से फर्स्ट क्लास उजाला कर देते हैं। जैसे ही परमात्मा सभी बहुत सारे गुरु हैं, सबको अलग अलग शक्तियाँ दे रखे हैं। और जो गुरु महाराज जी हैं ये ऐसे ही प्रकाशमान है। और जहाँ कहीं भी ये जाते हैं, इनका जो रोशनी है, इनका जो प्रकाश है, जो बहुत तेज है, वो अदृश्य रूप से कार्य करने लगता है। और नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम साधारण भाषा में बोलना चाहें तो भूत और प्रेत, ये सब फॉरगेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से निकल जाते हैं। सिर्फ वहाँ कदम पड़ने मात्र से ही निकल जाते हैं। क्योंकि जैसे अंधकार बल्ब के जलाने से निकल जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज के कदम रखने मात्र से ही बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। और मेरे मित्रों, अभी बहुत लोग कहते हैं कि गुरु महाराज प्रवचन देते हैं तो इतने शांत कैसे हो जाती है पब्लिक। और मैं मेरे गुरु कृपा के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। और जिस आज से काफ़ी वर्षों पहले ही प्रवचन देते आए हैं, उससे पहले वो जो अभी है नहीं, वो चले गए हैं, वो गुरुजी महाराज वो प्रवचन देते थे, वो मतलब सत्संग करते थे। अब ये कर रहे हैं तो इतना डिसिप्लिन कैसे बन जाता है पब्लिक में? तो कुछ इनकी शक्तियाँ होती हैं, गुरु महाराज जो परमात्मा से मिली हुई। और
काफ़ी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती पब्लिक को। गुरु महाराज को तो दिखती है लेकिन हमें नहीं दिखती, और वो कार्य सफलतापूर्वक से कार्य करती रहती है, पब्लिक की हेल्प करती रहती है। अगर कोई मुसीबत में फंस गया हो और सत्संग की ओर आ रहा हो तो उसका भी सही कार्य सुलभ कर देती है वो अनजान शक्तियाँ। काफ़ी सारी अनजान शक्तियाँ ऐसी होती है जो वहाँ जो उस सत्संग में जुड़ने के लिए जो जा रहे हैं उनको पूर्णतया सुरक्षित रूप से पहुँचा देती है। और जिनके कर्म में, जिनके भाग्य में अगर सत्संग नहीं लिखी हुई होती है तो वो चाह कर भी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी पुण्य होता है चढ़ा हुआ मनुष्य के, काफ़ी पुण्य कमाया हुआ होता है। तो काफ़ी पुण्य के बाद ही ये सत्संग मिलती है हमें। और ये सत्संग जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में नहीं लिखा होता है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तभी तो हम कहते हैं कि गुरु महाराज के जा रहे थे फिर भी ऐसा अनर्थ कैसे हो गया। एक्चुअली वो अनर्थ नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो पिछला कर्म का जो लेखा जोखा होता है वो लेखा जोखा उसको रोक लेता है, और वो पूर्णता वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। जब तक कि वो सही पॉजिटिव नहीं हो जाता, जब तक कि वो सही नहीं बन जाता, जब तक कि उनके विचार बिल्कुल सही नहीं बन जाते, तब तक वो सत्संग का लाभ नहीं ले पाता। और जहाँ अगर वो पहले अपने अपने पाप कर्मों को सही से सही एकदम से शुद्ध हो जाए, वो खुद एकदम से निर्वृत्त हो जाए, और हो सकता है उसका पिछला कार्य अगर बिल्कुल सही हो जाए और उसके भाग्य में कोई दुख दर्द ज़्यादा नहीं लिखा हो और सत्संग पाने की लालसा हो, और आत्मा अंतरात्मा से अगर लालसा जागृत हो गई हो तो उसे पूर्णतः ही सत्संग मिलता है। और बहुत सारे हमारे पृथ्वी पे ऐसे महान गुरु भी हैं जो अदृश्य रूप में हैं और अदृश्य रूप में पब्लिक की सहायता करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट में भी इंसान बच के निकल जाते हैं, और ऐसे भी देखा होगा कि जैसे कि उसके ऊपर गाड़ी पूरी चढ़ जाती है, और जब देखा जाता है तो ऐसे लगता है कि शायद उनका तो कचूमर बन गया होगा। लेकिन जब सब जाके गाड़ी निकलने के बाद में देखते हैं तो एकदम सुरक्षित होता है और वो खड़ा भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे काफ़ी महान गुरु हैं जो काफ़ी शक्तिशाली है, जो सूक्ष्म रूप में इस जगत में घूमते रहते हैं, और इस जगत में काफ़ी अच्छे इंसानों की, अच्छे जो भक्ति मार्ग में इंसान हैं, जो परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो उनकी वो रक्षा करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे महात्मा भी हैं जो समय समय पर काफ़ी जो भगवान को मानते हैं उनकी रक्षा करते रहते हैं। और मित्रों, मैंने ये वीडियो आपको समझाने के लिए ही बताया है, और आपके साथ में मैं भी समझ सकूं, और मैं गुरु कृपा के हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी गुरु की बुराई नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु कैसा भी हो, किसी का भी हो। बस अपने ध्यान में मस्त रहना चाहिए, जो गुरु ने बताया है उन शब्दों को उच्चारण करके और सही तन्मयता से आप उनको मनन करें और भक्ति मार्ग में आगे की ओर बढ़ते रहें। और काफ़ी सारी एनर्जी आपको प्राप्त भी होगी, काफ़ी सारी शक्तियाँ जिसे अदृश्य रूप से आपको मिलेगी। उनको कभी भी जिक्र नहीं करना है, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन उनको ज़्यादा उजागर नहीं करना है। अगर आपको किसी का हेल्प करना है या किसी का सहायता करनी है
तो आप उनको बिना कहे ही आप दूर से ही उसकी सहायता कर सकते हो। ये आपके अंदर सामर्थ्य होता है, सभी इंसानों में ये सामर्थ्य होता है। और आने वाले समय में ऐसा समय आने वाला है कि काफ़ी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जियाँ होगी और काफ़ी सही कार्य होते रहेंगे। और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं, इसका सूर्य उदय होने वाला है। और आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस कलयुग में भी कुछ समय के लिए सतयुग का एहसास होगा सभी लोगों को, और काफ़ी टाइम तक वो सतयुग का समय ही चलेगा, लेकिन सतयुग नहीं होगा वो। कलयुग के अंदर ही एक सतयुग का एहसास होगा। और कल की अवतार की बात करते हैं तो कल की अवतार अभी काफ़ी दूर है और अभी नहीं होगा वो, कलयुग के अंत छोर में होगा कल की अवतार। काफ़ी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि 2029 में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी काफ़ी टाइम बाकी है कल के अवतार में। और जो समय जो आ रहा है, अभी तो बुरा समय आ रहा है, लेकिन मैंने कलयुग में ये सतयुग की जो बात बोली है, एक्चुअली ये कब आएगा, ये भी आएगा। हो सकता है हम सब लोग देख सकते हैं या नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बता सकता हूँ मैं, और मेरी गुरु आज्ञा भी नहीं है। और ऐसा समय भी आ रहा है जो मनुष्य को काफ़ी दुख मिलेगा, और ये सब परमात्मा की कृपा से सही सुलभ हो जाएगा, कोई भी ज़्यादा हानि नहीं होएगी। काफ़ी सारे गुरु महात्मा ऐसे भी हैं जो सही कार्य की ओर प्रेरित करते हैं मनुष्य को, और सही कार्य करते रहते हैं वो अदृश्य रूप में। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो अदृश्य रूप में लोगों की सहायता करते रहते हैं। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।